सुबह के नाश्ते में अगर चने इस्तेमाल ना किए जाएं तो नाश्ता अधूरा रहता है। फलां के चने अच्छे हैं, फलां से चने ले आओ, वो चने अच्छे बनाता है, उस रेडी के चने बड़े मज़े के हैं। नहीं जनाब, आज जो चने आप घर में बनाने वाले हैं ना, वो चने सबसे अच्छे भी हैं और मज़े के भी हैं। आप दुनिया जहां के किसी कोने में भी हों, चाहे आप गांव से हैं, देहात से हैं, शहर से हैं, किसी भी मुल्क से हों, सुबह नाश्ते में चने लाजमी इस्तेमाल किए जाते हैं। चने बनाने के तरह तरह के तरीके हैं, लेकिन लाहौरी चने पूरी दुनिया में खाए जाते हैं और बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि लाहौरी चने बनाने का असल राज क्या है। चनों में आपने गोश्त कैसे डालना है, चनों को आपने पकाना कितना है, चनों में कौन से मसाले इस्तेमाल करने हैं और कौन से मसाले हरगिज इस्तेमाल नहीं करने। हम घर में गलती क्या करते हैं, जो चनों में मसाले इस्तेमाल नहीं करने वो कर देते हैं और जो ज़रूरी हैं उनको स्किप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे बिल्कुल बाजार वाले, बल्कि बाजार से भी अच्छे लाहौरी चने घर में बना सकते हैं, किसी भी मुल्क में आप में रहते हैं। ये रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपको एक ओरिजिनल चीज़ खाने को मिलेगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रेसिपीज़ बनाऊं जो कि ओरिजिनल भी हों, बनाने में आसान भी हों, ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को बनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको इतनी पसंद आएगी। और एक ज़रूरी बात, ये इतनी आसान है कि आप इसे झटपट से बना लेंगे। तो चलें जल्दी से रेसिपी देखते हैं जी। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौरी चिकन चने बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत आप लेंगे जी घी में बनाइएगा। ठेले वाले, होटल वाले घी में बनाते हैं, तभी तो चने इतने मज़े के बनते हैं। अब इसमें डाल देंगे गोश्त। आप ये चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन रेसिपी आपने फॉलो करनी है, क्वांटिटी आपने फॉलो करनी है। 1.5 पाव चने हैं, आधा किलो चिकन है 500 ग्राम। और आप देख सकते हैं चिकन में हड्डियां भी हैं, बोनलेस भी है। सिर्फ हड्डियों या बोनलेस से नहीं बनाइएगा, मिक्स करके बनाइएगा, शानदार फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे 3 मसाले हम लोग, नमक, हल्दी और लाल मिर्च थोड़ी थोड़ी सी। सारी चीज़ें डालने के बाद अब आपने 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके चिकन को इन मसालों के साथ इतना भूनना है कि चिकन का कलर हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं चिकन का माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलर आ गया है। तकरीबन चिकन यहाँ पे 70% हमने पका लिया है। बीफ या मटन में डालेंगे तो आपने इसको आधा कप पानी भी लगा लेना है। आपने देखा होगा कि लाहौरी चने ना बड़े गाढ़े से होते हैं, उसकी जो ग्रेवी होती है ना बड़ी मज़े की होती है। एक बड़े साइज़ का आप आलू लेंगे रेसिपी के हिसाब से, उसको आपने अच्छे तरीके से उबालना है। आलू को आपने इतना उबालना है कि आलू के रेशे भी आपने ख़त्म कर देने हैं। उसके बाद आपने आलू को अच्छे से मसल लेना है, ग्राइंड कर लें, कूट लें या चम्मच की मदद से दबा दबा के बिल्कुल इस तरह से आलू का आपने पेस्ट बना लेना है। ऐसे हिलाते हुए आपने इसको पकाते जाना है। साथ में कुछ चीज़ें और भी डालेंगे। टमाटर डालेंगे पीस के अच्छे से, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, पेस्ट बना लिया था। एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। काट के नहीं डालेंगे वरना ये नज़र आएंगे। अब इसमें डालेंगे दही, अच्छी ग्रेवी के लिए, खूबसूरत से कलर के लिए। सारा कमाल दही और आलू ने करना है। अगर आपको प्याज चनों में नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन रेसिपी की बात करें तो रेसिपी आपने सेम ही फॉलो करनी है। हल्का सा फ्लेम रहेगा ताकि दही हमारी अच्छे से पक जाए, उसके अंदर जो ये सारे मसाले हैं ना खूबसूरती के साथ अपना फ्लेवर छोड़ना शुरू कर दें। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन को हमने अच्छे से पका लिया है दही, टमाटर, प्याज के साथ। अच्छे से चिकन भुन गया है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो गया है। इसके ऊपर ना तरी आई थी जो चनों पे डाल के आपको देते हैं, वो मैं दिखाना आपको भूल गया था, वो मैंने निकाल ली है। उसको जब चने सर्व करेंगे ना फिर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे उबले हुए गर्मा गर्म इसमें चने शामिल कर देंगे। अच्छा, चने आपने कैसे उबालने हैं, ये नहीं कि चने बस सिंपल उबाल लिए तो ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। चने आपने पूरी रात के लिए भिगो के रख देने हैं। अगर रात को बनाने हैं तो पूरे दिन के लिए भिगो के रख देने हैं। अच्छे से साफ़ करेंगे, 3 से 4 पानी धोएंगे
धूल मिट्टी निकालने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा सोडा मिलाना है और रात भर पानी में भिगो के पड़े रहने देना है। चने अच्छे से फूल जाएंगे, उसी पानी में फिर आपने चने उबालने हैं। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे 3 और मसाले, थोड़ा सा गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई काली मिर्च, कह लें कि 1 टीस्पून के बराबर। अब इसमें मज़ीद सब्ज़ मिर्चें जाएंगी, कटी हुई भी और ये साबुत भी छोटे साइज़ की। ये कम तीखे वाली हैं। अगर आपको सब्ज़ मिर्च का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि हर प्लेट में आपको एक साबुत मिर्च दी जाती है जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चने आपने डालने के बाद चनों को बिल्कुल भी नहीं भूनना। क्यों नहीं भूनना? चने सख्त हो जाएंगे। अब ये है वो पानी जिसमें हमने चने उबाले थे। पानी शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाई जाती इन चनों में, बस हल्की फुल्की सी होती है जिससे नान रोटी आसानी के साथ खाया जाता है। चने बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कोई भी मसाला इसमें नहीं जाएगा। हल्का सा फ्लेम रहेगा। दम देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो प्यारे दोस्तों, हमने लाहौरी चनों को दम लगाया है सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरी की। देखें माशाल्लाह सारी तरी ऊपर आ गई है, देखें माशाल्लाह। और चने और जो इसके अंदर हमारा गोश्त है, चिकन है, बिल्कुल गल चुका है। चनों का फ्लेवर बहुत प्यारा आ रहा है। देखें, ये हैं वो लाहौरी चने जो आप घर में बनाएंगे, सबसे मज़े के बनाएंगे। अब आपको ये कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ के चने अच्छे हैं, फ़लाँ के चने अच्छे हैं। नहीं जनाब, जो चने आप बनाएंगे वो अच्छे हैं। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। आपसे मिलेंगे मुकम्मल फाइनल लुक के साथ। आपको बताएंगे कि आपने चने सर्व कैसे करने हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं लाहौरी चने कितने मज़े के तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वही रंग, वही तरी और सेम फ्लेवर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप भी घर में बनाएं और छा जाएं। मैं उम्मीद करता हूं ये रेसिपी आपको बहुत फ़ायदा देगी। आप इसे ट्राई करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।